आप पतरी विधानसभा से दूसरी बार उम्मीदवार रहे हैं, अब क्या यहाँ चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या विकास करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अतरी विधानसभा के मैं सम्मानित जनता का शुक्रगुजार हूँ कि अतरी विधानसभा में जो चुनावी लहर चल रहा है, न यहाँ कोई जाति है न यहाँ कोई पार्टी है। देखो भैया कौन बेहतर प्रत्याशी है। ये लहर के साथ सम्मानित सभी जनता, हमारे सभी मजहब, सभी धर्म के लोग मुझे पूरा जो है समर्थन दे रहे हैं। और अतरी विधानसभा को मुझे एक सोच है कि मैं मॉडल विधानसभा बनाऊं और अतरी विधानसभा को देख के पूरे बिहार का विधानसभा चले। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, वो मुद्दा मेरे जहन में है। वो मुद्दा जब यहाँ के जनता हमारे सम्मानित भेजेंगे तो सदन में पूरा अतरी विधानसभा की आवाज़ का गूंज उठेगा। यही मेरा विधायक कैसा हो? कैसा हो? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों ऐसा महसूस हुआ कि हमें राजनीति में आनी चाहिए? देखिए, एक शिक्षक समाज का दर्पण होता है और वो जीवन भर अगर सही शिक्षक है तो जब तक उसकी जिंदगी है समाज को दिशा देने का प्रयास करता है। जी, मैंने घोषणा कर दिया है पहले ही कि अगर बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे विधायक के रूप में चुनती है तो जो विधायक का वेतन होता है उसमें से दैनिक खर्च काट कर जो राशि बचेगी वो समाज के कल्याण के लिए होगी। आपके ये स्टम्प पेपर पे भी लिखा हुआ है क्या? ये स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि स्टाम्प पेपर राज्य स्तर का निर्णय है जी। और ये वेतन त्याग का मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। सर, आप इस चुनावी मुद्दा पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र की परिभाषा होती है जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज इस परिभाषा को बदल दिया गया है। आज हो गया दौलत के लिए और दौलत के द्वारा चुनाव हो रहा है। लेकिन मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से एक उम्मीदवार हूं और मेरे संगठन के लोग जो हैं, इन लोगों ने मुझे चुनाव में आने का निर्णय लिया, लाने का, और कहा कि सर, आपको अपने घर से कोई दौलत बर्बाद नहीं करना है। हम जितने भी कैडर कार्यकर्ता हैं, समाज है, उनसे आपके चुनावी खर्च इकट्ठा करेंगे और आपको एक ये बुद्ध भूमि है बोधगया, यहाँ से एक नया संदेश देना है जो पूरे भारत को, पूरे बिहार को गौरवान्वित करे। अभी देखिए क्या हो गया है कि ये बुद्ध भूमि है और यहाँ लगातार करीब 20 साल से बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र का कमान महिला प्रतिनिधियों के हाथ में है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महिला प्रतिनिधि होते हुए भी इन लोगों ने कम से कम महिलाओं की पीड़ा कभी नहीं समझा। कभी इन लोगों ने महिलाओं की एक बैठक नहीं बुलाई, उनका दुख दर्द नहीं पूछा और बार बार केवल आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और 50 साल से यहाँ के किसानों की चिर परीक्षित मांग है कि बरंडी बराज परियोजना अगर चालू हो जाए तो यहाँ के सारे किसानों के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। और मैंने जनता का ऐलान किया है, उनको विश्वास दिलाया है कि अगर बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे एक बार मौका देती है तो मेरी जिंदगी की कीमत पर भी बरंडी बराज परियोजना लागू होकर रहेगा और महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा। मेरी एक तमन्ना है कि हमारे मजदूर और किसान के बच्चे बड़े मेधावी होते हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा इसका कोई कुछ बताने वाला नहीं है। मैंने एक प्रतिज्ञा किया है कि अगर मुझे बाराचट्टी क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक उच्च कोटि के कोचिंग संस्थान की व्यवस्था करूंगा, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और इससे उनका जीवन संवरेगा। मैं अगर विधायक बन गया तो साल में एक बार किसानों का सम्मेलन, साल में एक बार महिलाओं का सम्मेलन, साल में एक बार शिक्षकों का सम्मेलन, साल में एक बार विद्यार्थियों का सम्मेलन, साल में एक बार मजदूरों का सम्मेलन। ऐसा करने से क्या होगा कि उनके अंदर जागृति आएगी, अपने हक अधिकार को पहचानेंगे और अगर सरकार मेरे कहने से नहीं सुनेगी तो उसके लिए व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। यही मेरी तमन्ना है और मैं चाहता हूं कि यह बुद्ध भूमि है, बुद्ध भूमि से बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता एक ऐसा संदेश दे जो आज परिभाषित हो गया है, स्थापित हो गया है दौलत वाला चुनाव जीतने का। और यहाँ की जनता ठान ली है कि हम एक ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जिसे दौलत वाले मुंह की खाएंगे और बिना दौलत वाला आदमी चुनकर विधानसभा में जाएगा। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम परमेश्वर पासवान है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और
अभी मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ। कौन सा विद्यालय से टीचर्स थे सर? जी, मैं रह गया 23 साल तक मध्य विद्यालय चहल मुड़ेरा, जहाँ के दिवंगत राजेश कुमार जी MP हुआ करते थे। वर्तमान में बोधगया सरजीत कुमार विधायक है और उसी गांव के कृष्णनंदन प्रसाद यादव जी विधायक हुए। मैं उस गांव में 23 साल तक रहा। उसके बाद मध्य विद्यालय डेमा, मध्य विद्यालय बिलारपुर तक मैंने काम किया और आज मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं और मुझे पूरा मान सम्मान एक शिक्षक के रूप में समाज की ओर से आज ही प्राप्त है। क्या सर, अभी जो विधानसभा के चुनाव होने वाली है, इसमें आपको कैसे मुख्यमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहते हैं, या अपने विधानसभा क्षेत्र में किन्हें विधायिका के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, अभी जो विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है, तो चुनाव तो अब होगा ही, 28 तारीख को वोट होना है। इसमें हम लोग निर्णय लिया है कि बाराघाटी विधानसभा से हमारे रिटायर्ड टीचर मानवर परमेश्वर पासवान जी को हम लोग जिताने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं पूरा जन समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और चंदा बिहरी भी मिल रहा है। मैं इनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आगे आप यानी आपकी जो विधायक बनने के लिए जो है ये चंदा की इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद? हाँ, हम लोग चंदा इकट्ठा किए हैं, आज भी चंदा हो रहा है और इनको चंदा बिहरी से हम लोग चुनाव मैदान में लाए हैं और इनको ईमानदारी दें। कि हाँ। इस उम्र में श्री परमेश्वर पासवान जी को हम लोग अपने स्तर से ही विधायक चुना है। ये नहीं कि चुने हुए ही आए हैं, हम लोग वोटर जितने भी हैं इनका हम लोग चुने हैं और तब मैदान में उतारे हैं। और हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि इनके पास उतने पैसे नहीं हैं, कोनो इनको पास उतने बड़ा कारखाने कल नहीं हैं। हम लोग अपने किसान मजदूरा बंधुआ जो भी हैं, ये अपने कमाई से अपने चंदा इकट्ठा करके जो भी खर्च हो रहा है इसके पीछे लगे हुए हैं और इनका चुनाव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोग को जो बाल बच्चे का लाइफ है इन्होंने पहले बताए हैं और उस विचारधारा से हम लोग सोचते हैं कि इसी तरीका से और आगे तक के हम लोग की लाइफ बना रहे। क्या सर, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें जितने सारे कुछ पैसे या कुछ भी जो खर्चा हो रहे हैं, क्या इसके लिए आपने चंदा बिहरी कर रहे हैं? चंदा बिहरी मैं मांग नहीं रहा हूँ, खुद लोग मुझे दे रहे हैं। जो चुनाव प्रचार का खर्च होता है जी, सारा का सारा ये लोग चला रहे हैं। और इसके चलते मैंने वादा कर दिया है कि अगर मैं विधानसभा में जीत कर गया तो जो एक विधायक का वेतन होता है उसमें से दैनिक खर्च काट कर जो राशि बचेगी वो समाज के कल्याण के लिए होगा। मैं अपना इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।